राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है पागल या ठग। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। गांव के लोगों का मानना था कि वह आदमी पागल है। एक बार उस आदमी ने अपने जन्मदिन पर लोगों को दावत देने की सोची। उसने पूरे गांव वालों को निमंत्रण दे दिया और दावत के लिए बाजार से ढेर सारे दाल चावल सब्जियां और दूसरी चीजें खरीद लाया। खाना बनाने के लिए उसने कई सारे रसोइये भी नियुक्त कर लिए। लेकिन एक समस्या आ गई। उसे पता चला कि इतने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए उसके पास उतने बड़े बड़े बर्तन तो है ही नहीं। वह अपने सभी पड़ोसियों के पास गया। जो बर्तन वो दे सकते थे उनसे मांग लाया। बड़ी मुश्किल से वह उतने बर्तन इकट्ठा कर पाया जितने की उसे आवश्यकता थी। आखिरकार खाना बन गया और लोगों को परोस भी दिया गया। दावत बड़ी शानदार थी और उस पागल आदमी के मेहमान बड़े प्रसन्न हुए और दावत खाने के बाद खुशी खुशी अपने घर लौट गए। दावत समाप्त होने के पश्चात काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन उस पागल आदमी ने लोगों से उधार लिए हुए बर्तनों को लौटाने का नाम ही न लिया। कुछ पड़ोसी उसके घर गए और उन्होंने अपने बर्तन वापस मांगे। उसने सबको विश्वास दिलाया कि सारे बर्तन बिल्कुल सुरक्षित है। अब वह और अधिक देरी किए बिना सबके बर्तन लौटा देगा। 2 दिन के बाद उसने सभी के बर्तन लौटाने आरंभ कर दिए। प्रत्येक बड़े बर्तन के साथ उसने बिल्कुल वैसा ही एक छोटा बर्तन भी लौटाया। सबने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने सफाई देते हुए कहा, मैंने यह सब बर्तन अपने तहखाने में रख दिए थे और उस तहखाने में कोई जादुई शक्ति है कि जो भी चीज़ वहाँ रखी जाती है वो जीवित हो उठती है। एक दिन जब मैं तहखानों में गया तो देखा कि सब बर्तन नाच और गा रहे हैं। मैंने उनके आनंद में बाधा नहीं डालनी चाहिए और दरवाज़ा बंद करके उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। यही कारण था कि जिससे बर्तन लौटाने में इतनी देरी हो गई। अंत में जब मैं उन्हें तहखाने से लाने गया तो देखा कि प्रत्येक बर्तन के साथ उसका बच्चा भी है। क्योंकि बर्तन मेरे नहीं हैं, इसलिए उनके बच्चे भी मेरे कैसे हो सकते हैं। मैं तुम्हें जो लौटा रहा हूँ वह वास्तव में तुम्हारा ही है। उस पागल आदमी के सभी पड़ोसी एक एक अधिक बर्तन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे इस घटना को घटे कई महीने बीत गए। एक बार उस पागल आदमी ने अपने पिता का श्राद्ध करने का निश्चय किया। वह इस बार खूब बड़ी दावत देना चाहता था, इसलिए उसने भोज के लिए 1000 लोगों को निमंत्रित भी किया। इस बार उसे पिछली बार से भी अधिक बर्तनों की आवश्यकता थी। उसने फिर से अपने पड़ोसियों से बर्तन उधार मांगे। पड़ोसियों ने इस बार बड़ी खुशी से जितने भी बर्तन उनके पास थे सभी उधार दे दिए। यहाँ तक कि वे स्वयं बर्तनों को उठाकर उसके घर छोड़ आए। अंत में उसके पास उसकी आवश्यकता से कहीं अधिक बर्तन इकट्ठा हो गए। लेकिन फिर भी जो आदमी बर्तन लाता वह उन्हें बड़ी कृतज्ञता जताते हुए अपने पास रख लेता। ज्यों ही दावत समाप्त हुई, पागल ने चुपचाप 2 बैलगाड़ी किराए पर ली और सारे बर्तन उनमें भरकर शहर ले गया। उसने सब बर्तनों को अच्छे दामों पर बेच दिया और घर लौटकर आनंद से रहने लगा। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जिन लोगों ने भी बर्तन उधार में दिए थे, अब वे अपने बर्तन वापस मांगने लगे। तब उस पागल आदमी ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या कहा, तुम्हारे बर्तन वापस करूं? लेकिन मेरे विचार से तो तुम्हारे बर्तन मेरे पास है ही नहीं। पागल आदमी की बात सुनकर पड़ोसियों ने गुस्से से कहा, यह तुम कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हमने तुम्हें दावत के लिए अपने सारे बर्तन उधार दिए थे और अब तुम इनकार करते हो। वह बोला, कृपा करो और चिल्लाओ मत, मुझे परेशान मत करो। मैंने यह तो नहीं कहा कि मैंने तुमसे बर्तन उधार नहीं लिए, लेकिन बात यह है कि मैंने उन बर्तनों को तहखाने में रखा था, लेकिन अब वे बर्तन वहाँ नहीं है। पड़ोसियों ने गुस्से से पूछा, तब वे सारे बर्तन कहाँ हैं? पागल आदमी ने बड़े आराम से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। पड़ोसियों को जब यह विश्वास हो गया कि ये पागल आदमी उनके बर्तन वापस नहीं करना चाहता, तो उन्होंने उस पर कचहरी में जाकर नालिश कर दी। पागल आदमी कचहरी में न्यायाधीश के सामने पेश हुआ। न्यायाधीश उसको देखकर बोला, तुम पर लोगों को धोखा देने का आरोप है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उन सभी के बर्तनों को जल्द से जल्द लौटा दो। उस पागल आदमी ने न्यायाधीश के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया, श्रीमान जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे तहखाने में जादुई शक्ति है। जो भी चीज़ वहाँ रखो वह जीवित हो उठती है। एक बार मैंने बहुत सारे बर्तन वहाँ रखे तो उन बर्तनों के बच्चे पैदा हो गए। जब मैंने अपने पड़ोसियों को बर्तन वापस किए तो सभी ने माँ बर्तन के साथ बच्चा बर्तन भी खुशी से स्वीकार कर लिया।
सभी को पूरा विश्वास था कि दोनों बर्तन उसी के हैं। पागल की बात सुनकर न्यायाधीश ने आश्चर्य से पड़ोसियों से पूछा, क्या यह सच है? पड़ोसियों ने हाँ में अपना सर हिला दिया। पागल ने आगे कहा, श्रीमान जी, दूसरी बार जब मैंने वहाँ बर्तन रखे तो एक दुर्घटना हो गई। मैंने देखा कि सभी बर्तनों की मृत्यु हो गई है, उनमें से एक भी बर्तन नहीं बचा है। श्रीमान जी, यदि मेरे पड़ोसी बर्तनों के जन्म को मानते हैं तो उनकी मृत्यु को भी मानना पड़ेगा। पागल की बात सुनकर न्यायाधीश को पागल का तर्क समझ आ गया और उसने मुकदमा खारिज कर दिया और पागल खुशी खुशी अपने घर लौटकर आनंद से रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।